हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद ओवीगर। तो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर का रुंगा-कुट्टा मेथड क्या होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सब चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर रुंगा-कुट्टा मेथड पढ़ लिया था। जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ वहाँ से ले लीजिए, क्योंकि थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर रुंगा-कुट्टा मेथड का जो एक्सप्लेनेशन है, कंप्लीट डेरिवेशन है, वो एग्ज़ाम में नहीं आती है, बट सेकंड ऑर्डर रुंगा-कुट्टा मेथड की आती है एक्सप्लेनेशन, पूरा डेरिवेशन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए हमने वो कंप्लीट किया है। तो आप प्रीवियस लेक्चर प्लीज़ ले लीजिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो जब आया है मैंने वो भी बताया उस लेक्चर में, आप लोग देख लीजिए प्लीज़। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर रुंगा-कुट्टा मेथड। इनका कोई डेरिवेशन नहीं है फ्रेंड्स। जिन्होंने सेकंड लेक्चर लिया है, मुझे पता है उन्हें लग रहा होगा कितना टिपिकल है रुंगा-कुट्टा मेथड। बिल्कुल नहीं, एक ही डेरिवेशन करना है आप लोगों ने बस। इनका सिर्फ फार्मूला याद रखने हैं, फार्मूला पे बेस सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछे भी गई हैं और वो क्वेश्चन आज हम करेंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं थर्ड ऑर्डर रुंगा-कुट्टा मेथड, ठीक है। इसका पहले क्वेश्चन करेंगे, फार्मूला देखेंगे। अगर टाइम बचता है, ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे लेक्चर, टाइम बचेगा तो ही फोर्थ ऑर्डर पढ़ेंगे, नहीं तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। बट इसे आज अच्छे से समझेंगे, एक एक कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो देखो, आप लोगों ने पता है जब टी की वैल्यू हम लोग टी जे लेते हैं तो वाई की वैल्यू को क्या कहते हैं, वाई जे। और इस वाई जे का मतलब क्या है, वाई की वैल्यू एट टी जे। समझ रहे हैं, टी जे पे जो भी वाई की वैल्यू होगी उसे ही हम कहते हैं वाई जे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यदि कोई भी क्वेश्चन लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ है, सिंपल वहाँ वाई लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है कि वाई टी का फंक्शन है, ठीक है। यदि हम लोग टी का क्यों बोल रहे हो, हमेशा टी का होगा, ठीक है, लाइफ टाइम टी का होगा, अरे नहीं। हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डी वाई बाई डी टी। क्वेश्चन करें आप लोगों ने, आप लोगों को समझ आ रहा होगा डी बाई डी टी क्या है। कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, आईवीपी हम लोग लेके चलते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स देखो, यदि आप फर्स्ट टाइम में लेक्चर ले रहे हो ना, तो शायद आप लोगों को चीज़ें क्लियर ना हो। प्रीवियस लेते हुए आओगे तो आप लोगों को पता होगा डी वाई बाई डी टी क्या होता है, सब चीज़ें। हम लोग कोई भी आईवीपी लेते हैं कि फंक्शन ऑफ टी कॉमा वाई, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था, क्या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है, क्यों इन्हें ले रहे हैं, क्या सीन है। आप प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो यहाँ पर देखो ना, y को हम केवल t का फंक्शन लेके चल रहे हैं। यदि y किसी और वेरिएबल का भी फंक्शन होता ना, तो ये यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव नहीं आता, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो यहाँ y केवल t का फंक्शन है, तो यही चीज़ें बोल रही हूँ। सिंपल y लिखा हुआ देख लो तो समझदाना कि y t है, इसका मतलब सिंपल y लिखा हुआ है तो क्या मतलब है इसका, नॉर्मल सी बात है, y t, ठीक है। चलो, ये चीज़ क्लियर है यहाँ पर। और हम लोग करते क्या है कि t बराबर टी जे प्लस वन पे, यानी कि इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू पे, ठीक है। यानी कि ऐसे मान लो t बराबर एक पे तुम्हें वैल्यू पता है, t बराबर दो पे तुम पूछ रहे हो, तो टी जे क्या हो गया यहाँ पर वन, और टी जे प्लस वन क्या हो गया टू, ठीक है। जस्ट बाद वाली वैल्यू j और j प्लस वन, इस पर हमें y की वैल्यू पूछ ली जाती है, यानी कि y j प्लस वन की वैल्यू पूछ ली जाती है, यानी कि y टी जे प्लस वन की वैल्यू पूछ लेती है। कैसे भी आ जाए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेम चीज़ है। तो देखो, थर्ड ऑर्डर रुंगा-कुट्टा मेथड का सीधा फॉर्मूला याद कर लेना। ये क्या कहता है, वाई जे प्लस वन। मान लो ये चीज़ मान के चल रहे हैं हम कि t बराबर टी जे पे y की वैल्यू वाई जे पता है आप लोगों को, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है ये वाई जे पता है। इससे जस्ट बाद वाली वैल्यू निकालना चाह रहे हो, वाई जे प्लस वन। तो क्या फॉर्मूला होता है, वाई जे पहले वाली वैल्यू लो, उसमें ऐड कर दो वन बाय सिक्स के वन, टू बाय थ्री के टू प्लस वन बाय सिक्स के थ्री। अरे ये के वन के टू के थ्री ये क्या है, कहाँ से निकालें, क्या करें। तो ये यहाँ पर वेयर के वन की वैल्यू होती है एच एफ जे। एच एफ जे क्या है, ये हमने बहुत अच्छे से क्लियर करे हैं सेकेंड ऑर्डर रुंगा-कुट्टा मेथड में। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ देख लो।
क्लियर होंगी चीज़ें आप लोगों की। देखो सीधा एफ का मतलब क्या होता है कि फंक्शन है ये टी और वाई का। एफ जे का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ जे लग गया है तो यार भैया अंदर भी जे लगा दो ना, टी जे वाई जे, सिंपल। इस एफ जे का मतलब क्या है, एफ जे टी जे वाई जे, यानी कि फंक्शन की वैल्यू तुम्हें टी जे और वाई जे पे चाहिए। एफ जे का मतलब ये होता है। क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। फर्स्ट टाइम में किसी को समझ नहीं आती, लेकिन सीखनी तो पड़ती है ना। फर्स्ट टाइम होगा तभी तो सेकंड टाइम होगा। किसी चीज़ का फर्स्ट टाइम ही नहीं होगा, पहली बार ही नहीं होगा, तो दूसरी बार कैसे होगा, नहीं। देखो K2 क्या होता है, एच एफ टी जे प्लस एच बाय टू कॉमा वाई जे प्लस हाफ K1। ठीक है, एफ केवल टी और वाई का ही तो फंक्शन है ना, तो ये टी का टर्म आ गई, ये वाई की टर्म आ गई। ये तो एच क्या है, कांस्टेंट होता है, K1 क्या होता है, कांस्टेंट, ये वैल्यू बता दी। हाँ, एच को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेप फंक्शन। ये हम लोग जब से स्टार्ट करिए ना न्यूमेरिकल एनालिसिस, जब से बता रहे हैं। एच क्या है, स्टेप फंक्शन, सॉरी फंक्शन मत कहिए, स्टेप साइज कहिए, सॉरी। एच क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी स्टूडेंट, स्टेप साइज। ठीक है, स्टेप साइज का मतलब स्टेप फंक्शन नहीं, स्टेप फंक्शन गलत हो जाएगा, स्टेप साइज। ठीक है, स्टेप साइज का मतलब क्या हुआ कि आप अगले स्टेप में आए हो तो किस साइज से आए हो। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था ना, टी बराबर 1 और टी बराबर 2, तो तुम्हें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आए हो तो स्टेप साइज कैसे निकालोगे, टी बराबर 1 और टी बराबर क्या दिया है 2, तो ये फर्स्ट वैल्यू हो गई T1 हो गई, ये सेकंड वैल्यू हो गई T2। ये सेम नहीं ली है, लो 3 ले लो। ठीक है, ये 2 ले लो। अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तुम्हें T1 दिया है पहली वैल्यू 2 और T2 दिया है 3, तो यहाँ पर स्टेप साइज, ये नेक्स्ट स्टेप में आए हो तो इसका साइज कितना है, तो साइज निकालते हैं हम बाद वाली में से पहली वाली को लेस करके, T2 माइनस T1 करके, 3 माइनस 2 यानी कि 1। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को आती है, काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। K3 और चाहिए यहाँ पर एक, तो K3 होता है आप लोगों के पास एच एफ टी जे प्लस एच वाई जे माइनस K1 प्लस 2 K2। ठीक है, ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सेकेंड ऑर्डर रुंगा कुट्टा मेथड में भी यही था, आप लोगों ने याद हो गया होगा अभी तक। तो दूसरे में आते हो तो क्या करना है भैया, दूसरे में आए, पहला तो को चलो पूरा पूरा मिल गया एफ जे, दूसरे में आयो पूरा तो नहीं मिलेगा, आधा ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है अभी, भूल जाओ इसको। दूसरे में आयो तो आधा करना पड़ेगा, तो एच एफ यहाँ पर क्या कर दिया, आधा कर दिया ना। एफ जे का मतलब क्या था, टी जे वाई जे, टी जे को आधा कर दिया, प्लस में क्या आ गया एच बाय टू। इस तरह से याद करने की कोशिश करो, आधा कर दिया, आधा ऐड कर दिया, कुछ भी सोचो। वाई जे था, दूसरे स्टेप में आयो फिर भैया ऐड कर दिया। अब K1 पहले निकाल चुके हो ना, तो टी के साथ तो तुमने एच लगा दिया। अब एक K1 तुम्हें पता है, अगला कांस्टेंट यही है, एच और K1 ही पता है अभी तक कांस्टेंट, और कुछ तो नहीं पता है ना, ये तो है ही नहीं। K2 तुम निकाल ही रहे हो, तो वाई जे में क्या कर दिया, हाफ K1। ठीक है, अब K3 में आयो तो यहाँ पर K1 भी पता है तुम्हें, K2 भी पता है और H, तीन चीज़ मालूम है। ठीक है, तो तीनों चीज़ का रोल है यहाँ पर। टी जे प्लस एच इसको पूरा दे दिया, वाई जे में से K1 देखो यहाँ पर भी आ गया तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर K2 को 2 बार ऐड कर दिया। क्लियर, कुछ भी समझ लो, ऐसे समझ लो K1 2 बार आ गया ना यहाँ पर, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, तो K2 को भी 2 बार आना है, तो इसलिए यहाँ पे ट्वाइस ऑफ K2 आ गया। जैसा मन करे वैसे याद करो, मैंने ऐसे याद किया था इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फॉर्मूला हमें पता लग चुका है, फटाक से क्वेश्चन करते हैं जब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए, सॉल्व द इक्वेशन y डैश इज इक्वल टू टी प्लस वाई विद इनिशियल वैल्यू कंडीशन। इनिशियल वैल्यू कंडीशन हमें दी है कि y0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ कि जब t की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, y0 का मतलब क्या है, y t की वैल्यू 0 रख दी यहाँ पर, तो y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, हमें ये दी हुई है वैल्यू, तो जो पहली वैल्यू दी है ना आप लोग को, इनिशियल वैल्यू कंडीशन है ना, ये फर्स्ट है, तो मैं इसको कह देती हूँ T0 और इस y की वैल्यू को कह देती हूँ Y0।
सिंपल, ठीक है। इनिशियल वैल्यू कंडीशन ये है और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम IVP क्या दिया आपको, y डैश इज इक्वल टू टी प्लस वाई डैश का मतलब क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर t कोई वेरिएबल लेके चल रहे हैं, x तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो dy/dt इज इक्वल टू आप लोगों ने दिया है t प्लस वाई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, FT/, ठीक है, बताया था ना, ठीक है, वो जर्नल है, क्वेश्चन में हम लोग इस तरह से यूज़ करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आप लोगों ने ये दी है, इनिशियल कंडीशन ये दी है, यहाँ पे लिखा तो नहीं है कहीं ये IVP, अरे जब इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी है तो इसका मतलब यही हुआ ये एक IVP है, ठीक है, इस तरह से समझ लो। इसे सॉल्व कर दो भैया रुंगे-गुट्टा थर्ड ऑर्डर मेथड से, t बराबर 0 से t बराबर 0.2 तक के लिए बोल रहे हैं। यह चीज़ समझने के लिए h बराबर दिया है तुम्हें 0.1, ध्यान से समझ लेना, h बराबर यहाँ तो दे दिया है 0.1, बाई चांस ऐसा हो जाता है नहीं देता क्वेश्चन में और पूछ लेता है बस यहीं तक, फ्रॉम t बराबर 0 से t बराबर 0.2 यहीं छोड़ देता है, ये आप लोगों को दिया ही नहीं है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे लेंगे h की वैल्यू, h की वैल्यू जितनी भी मतलब ऐसा समझो जितनी अच्छी लोगे ना उतना ही आंसर अच्छा आएगा, मतलब तुम्हें t बराबर 0 पर तो वैल्यू पता है, t बराबर 0.2 तक ये पूछ रहा है, यदि ये h की वैल्यू नहीं देता है तो हमें अपनी मर्जी से लेनी होगी। वो किस तरह से लेंगे, t बराबर 0 से 0.2 के बीच में पूछ रहा है वैल्यूज़, 0 से नंबर लाइन 0.2 के बीच में कितने पॉइंट आते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। क्यों, 0 के बाद क्या आएगा, सीधे सीधे ले 0.1 आ जाएगा, फिर 0.2 आ जाएगा। अरे अच्छा बस यही है कि 0 के बाद 0.1, 0.1 के बाद 0.2, 0.001 ये कहाँ आएगा, 0.0001 ये कहाँ आएगा, ये भी तो यही है ना इनके बीच में। अरे ये तो 0 से 0.1 के बीच में ही आ जाएंगे इतने पॉइंट, तो और भी लेते जाओ। तो क्या हमें इन सब पे वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू मैं ये भी ले सकती हूँ, h की वैल्यू मैं ये नीचे वाली भी ले सकती हूँ, तो ऐसा तो मैं कहाँ तक लूँगी, ऐसा तो मैं एक ही क्वेश्चन करूँगी एग्जाम में, ये भी नहीं हो ना 3 घंटे में। इसीलिए हम अपने अकॉर्डिंग इस तरह से लेते हैं वैल्यूज़ कि h की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल सी बात है 0.1 ले लेती हूँ तो t बराबर 0 पे वैल्यू पता है, t बराबर 0.1 पे निकाल देंगे y की वैल्यू और t बराबर 0.2 पे निकाल देंगे y की वैल्यू, सीधा सा है, क्लियर। 0.2 तक ही पूछा है, इतना नहीं चलना है हमें पॉइंटों में, समझ आया। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आप लोग h की वैल्यू इस तरह के नहीं होते, अलग होते हैं, तो वो हम लोगों ने करे हैं, आप लोग प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से। सेकंड ऑर्डर रुंगे-गुट्टा मेथड में भी मैंने अच्छे से समझाया था h की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी है, टेलर सीरीज मेथड में भी बताया था, क्योंकि उनमें नहीं देता है कभी कभी h की वैल्यू, ठीक है। जितनी मैं बता देती हूँ कम लोग हैं ना h की वैल्यू उतनी आंसर के करीब पहुँचते हैं। अगर h की वैल्यू तुम ये लोगे ना 0.00001, ठीक है, तो इतने ही आंसर के करीब पहुँचोगे, क्योंकि उतने ही स्टेप बढ़ जाएंगे। यहाँ तुम्हारा 2 स्टेप में काम हो रहा है, h की वैल्यू 0.1 ली है तुमने, तो t बराबर 0.1 पे निकालोगे वैल्यू, फिर 0.2 पे निकाल दोगे, ठीक है, तुम्हारा 2 स्टेप में हो गया पूरा क्वेश्चन। अगर h की वैल्यू ये लोगे तो कितने स्टेप लगेंगे 0.2 तक पहुँचने में, सोचो। यहाँ पर 1 है, तुम्हें यहाँ पर 2 लाना है डेसिमल के बाद एक प्लेस पे, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए h की वैल्यू इतनी भी कम नहीं लेनी है हमें कि आंसर ही ना निकले, उस अकॉर्डिंग लेंगे कि भैया जल्दी से आंसर भी निकल जाए और टाइम भी ना लगे और करेक्ट भी आंसर है। तो मैंने आप लोगों को बताया था स्टेप साइज कैसे निकालते हैं। अगर स्टेप साइज दे दे तो अगली वैल्यू बता सकते हो, तुम्हें t1 दे दिया और h दे दिया तो t2 नहीं निकाल सकते क्या, अरे क्यों नहीं निकाल सकते, t2 इज इक्वल टू t1 को इधर भेज दो h प्लस t1,
समझ रहे हो। और यहाँ पर T1 क्या दिया है 0, इससे मतलब सोचना T0 है T1, ये चीज़ समझने की T1 के बाद वाली वैल्यू। यहाँ पे T0 दिया है तो अब T1 निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे T1, H जोड़ देते हैं पहले वाली वैल्यू में, अगली वैल्यू आ जाती है। तो 0 में H जोड़ दो, क्या है 0.1, तो 0 + 0.1 कितना आ जाएगा 0.1 है। T2 कैसे निकालोगे, T2 निकालेंगे हम T1 जोड़ देंगे H में, ठीक है, पहले वाली वैल्यू ऐड करते हैं ना H में, तो T1 क्या है 0.1, इसमें H जोड़ दो, 0.1 + 0.1 कितना आ जाएगा 0.2। समझ आ रहा है। तो T1 पे वैल्यू चाहिए हमें y1 की, निकाल लेंगे, और T2 पे वैल्यू निकालेंगे y2 की, ठीक है। y0 की वैल्यू तो पता ही है 1। चलो फॉर्मूले से आगे चलते हैं। चलिए भैया, फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, हमें फंक्शन की वैल्यू पता ही है। h बराबर दिया है 0.1, T0 दिया है हमें 0, y0 हमें दिया है 1, T1 हमें दिया है 0.1, T2 हमने निकाल लिया 0.2। ये हम दोनों चीज़ हमने निकाल ली है। y1 और y2 की वैल्यू हमें निकालनी है, ये भैया क्वेश्चन में पूछा है। 0 से 0.2 तक हमें वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अब ये चीज़ दोबारा नहीं समझेंगे, बहुत लंबी रामायण समझ चुके हैं। चलो भैया आगे चलते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले की ओर चलो। पहले तो फॉर्मूला है yj+1 निकालना है तुम्हें, तो yj पता होना चाहिए। तो yj बिल्कुल हमें पता है y0, yj+1 जस्ट बाद वाली वैल्यू निकालनी है y1। क्या फॉर्मूला लगेगा y1 = ध्यान से समझना, j की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, 0 + 1 y1 लिख दिया, yj यानी कि y0 + 1/6 k1 + 2/3 k2 + 1/6 k3, ठीक है। ध्यान से समझो। एक चीज़ मुझे याद आ गई, एक बार सुन लो। अगर ये यहाँ पर सिर्फ ये कहता कि रुंगे कुट्टा मेथड से तुम t बराबर 0.2 पे वैल्यू निकाल दो बस, क्वेश्चन अच्छा मैं लास्ट में बताऊंगी, अभी कन्फ्यूजन हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट में बताऊंगी, पहले इसे करो। k1 की वैल्यू हेयर, k1 हमें चाहिए भैया पहले HFJ, h की वैल्यू हमारे पास हैगी 0.1। कैलकुलेट अपन निकाल के बैठना बच्चों, कैलकुलेटर के बिना यहाँ कुछ नहीं है न्यूमेरिकल एनालिसिस में। FJ निकालना है। फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन FT, y आप पूरा नहीं लिखेंगे, छोटा भी लिख देंगे, f का मतलब यही है। फंक्शन दिया है t+y, FJ बताया था ना, मतलब FJ का मतलब है TJ YJ, यहाँ पे TJ YJ, ठीक है। F तुम्हें दिया है T+y, तो FJ TJ YJ क्या हो जाएगा F T, y, जो T और Y हैं इन दोनों को बस ऐड कर दिया, TJ और YJ हैं इन दोनों को बस ऐड कर दो भैया, हमें यहीं से यही पता लग रहा है। तो FJ का मतलब FJ TJ YJ, और इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ से वैल्यू निकाल ली, ये रही, ये वैल्यू मैं यहाँ लग रही हूँ TJ + YJ। TJ + YJ का मतलब क्या है, J की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है ना, J की वैल्यू 0 है ना, तो क्या आएगा T0 + Y0, ठीक है। ये चीज़ कोई एग्जाम में नहीं लिखनी है, डायरेक्ट लिखना है, ये सिर्फ आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर भी क्या लिखोगे F0 लिख लेना चाहे, क्लियर। चलो आगे, इतनी रामायण लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो एग्जाम में। इसमें कैलकुलेशन इतनी है, एनए के पेपर में एक एक चीज़ लिखोगे, एग्जाम नहीं होने वाली है पूरी। 0 + y0 1, तो 0 + 1 1, ये आ गया 0.1। k1 की वैल्यू आ गई, समझ आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर अच्छे से समझेंगे दोबारा। k2 यहीं से फॉर्मूला देख लो डायरेक्ट, h, ठीक है 0.1। अब मुझे पता लग गया भैया, f अगर तुम्हें दिया है तो उसको ऐसे लिखना है, जो भी ब्रैकेट में अंदर है ना उन दोनों को ऐड कर देना है बस, ऐसे ही तो समझ आ रहा है यहाँ से।
जो भी ब्रैकेट में है ना उन दोनों को ऐड कर देना है बस। तो यहाँ से मुझे बता सकते हो क्या ऐड करोगे? टी जे यानी कि T0 प्लस H/2 दोनों को ऐड करना है भैया, जो भी ब्रैकेट में है। कॉमा है ना तो यहाँ पर ऐड कर देना। ठीक है भैया, कर देते हैं। YJ का मतलब Y0 है प्लस K1/2। ठीक है भैया, 0.1 बाहर मल्टीप्लाई में है। T0 की वैल्यू 0 ही है, बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन बच गई। H की वैल्यू 0.1 है प्लस Y0 की वैल्यू 1 है प्लस K1 की वैल्यू 0.1 है बाई 2। कैलकुलेटर आप लोग निकाल के बैठे हैं, तीनों को ऐड करके 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैल्यू क्या आ जाएगी जल्दी से बताओ? ये आ जाएगा 0.11। कैलकुलेटर से निकाल रही हूँ मैं भी, और कुछ नहीं कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, कई बुकों में आप इसको ऐसे भी लिखा देखोगे भैया, ये K1 इज इक्व टू इस तरह से देखा मिलेगा आप लोगों को कई बुकों में, K1 इज इक्व टू HF T0 Y0। क्या समझ नहीं आया क्या इतनी चीज़ समझाने के बाद भी? फ्रेंड्स, बच्चों, H ये रहा, FT कोमा Y को T प्लस वाई कहते हैं, तो क्या T0 प्लस Y0 को FT0 कोमा Y0 नहीं कह देंगे? T0 प्लस Y0 को FT0 कोमा Y0, यही तो कहा है ना। समझ आ रही है? चीज़ें समझो, कैसे ही लिखाओ बुक में आप लोगों को हर चीज़ समझ आएगी यदि आप यहाँ अच्छे से समझ रहे हो तो। क्लियर? चलो जल्दी से K3 निकालो, बहुत लंबी होने वाला है क्वेश्चन। H ठीक है 0.1 लिख देंगे। चलो लिख ही दो ना, देरी किस बात की। चलो तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, F TJ प्लस H जो भी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो जो भी लिखा है उन दोनों को ऐड कर देना है। तो जल्दी से ऐड कर देते हैं। T0 प्लस H प्लस दोनों को ऐड कर देना बस, YJ मतलब Y0 माइनस K1 प्लस ट्वाइस ऑफ K2। क्या सारी वैल्यू नहीं है? T0 की वैल्यू आपके पास, Y0 की वैल्यू आपके पास, H की वैल्यू आपके पास, K1 K2 की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। ये K1 रहा, ये K2 रहा, सारी वैल्यूज़ रख दो, कैलकुलेटर का यूज कर लो, K3 की वैल्यू निकाल लोगे। कितनी आ जाएगी? लगभग 0.122। कैलकुलेटर करो, सब कुछ कैलकुलेटर का काम है। तीनों वैल्यू आ गई। K1 चाहिए था यहाँ पर, K2 चाहिए था और K3 चाहिए था, सारी वैल्यू तो आ गई। फिर क्या दिक्कत है भैया? है सो Y1 इज इक्व टू Y0 की वैल्यू हमने पता है 1 प्लस K1 की वैल्यू हमने पता है, कहाँ चली गई भैया, 0.1/6 प्लस 2/3 K2 की वैल्यू आ गई 0.11, सॉरी 0.11। पता है आप लोगों को, पॉइंट के बाद इस तरह से नहीं बोलते हैं ना। चलो छोटी क्लासेस की बात नहीं करेंगे। यहाँ K3 की वैल्यू है 0.122। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैलकुलेटर का यूज करो, सारी वैल्यू निकाल दो। इस Y1 का मतलब क्या है यार, मैं भूल गई। इस Y1 का मतलब है Y की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं 0.1 पे, यही मतलब था ना भैया Y1 का। अच्छा, फिर Y0 का मतलब क्या था? Y0 का मतलब था Y की वैल्यू तुम निकाल रहे हो 0 पे। Y1 का मतलब आ गया Y की वैल्यू निकाल रहे हो 0.1 पे। ठीक है, ये क्या है? Y1। क्या आ जाएगा? कैलकुलेटर का यूज कर लो भैया, आंसर आ जाएगा 1.1103333। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, पॉइंट के कब तक लिखे हम? यहाँ भी कुछ ना कुछ आएगा भैया, बहुत क्वेश्चन आएंगे। कब तक लिखे? आप MSc के स्टूडेंट हो, लगभग डेसिमल के, ये जो दशमलव है पॉइंट है, इसके डेसिमल के कम से कम 7 प्लेस तक तो लिखो वैल्यूज़। BSc में चल जाती थी भैया 4 प्लेस तक, MSc के स्टूडेंट हो नहीं चलेगा। 7 प्लेस तक तो लिखो, कम से कम 7 से 8 प्लेस तक। ठीक है, किसी में आ ही नहीं रही है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट आ रही है तो भैया 7 से 8 लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे चलो, ये चीज़ भी क्लियर हुई। एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, जो यहाँ क्वेश्चन में बता रही थी है ना, वो तो लास्ट में है ही। ठीक है, तो भैया Y1 आ गया, क्वेश्चन में हमसे Y 0.2 तक पूछ रहा था, तो ठीक है, क्या दिक्कत है। नाउ हम लोग निकालेंगे Y2।
मतलब y 0.2 की वैल्यू। उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। आप लोगों को ऐसे ही याद रहता है ना, वाई नोट के नोट, है ना। y1 k1 से थोड़ा कन्फ्यूजन से हो जाएगा, ठीक है। हम लोग वाई नोट के नोट ही लेके चलेंगे। फॉर्मूला यही है, ध्यान रखना। देखो कैसे वैल्यूज चेंज होती है। तुमने यहाँ पर y1 निकाल लिया, y1 से पहले वाली वैल्यूज को क्या कह रहे थे, t नोट y नोट। मुझे अब क्या चाहिए, y2 चाहिए, यानी कि y 0.2 चाहिए। तो मैं क्या यहाँ पर ऐसे नहीं कह सकती क्या, यहाँ पे t की वैल्यू क्या है तुम्हारी 0.2, है ना, और फिर y की वैल्यू तुम लोग निकालोगे। तो इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू, इसे मैं कह रही हूँ t1, कन्फ्यूज मत हो ना, इसे मैं कह रही हूँ t1 अब, और इसे कह रही हूँ y1। तो इससे पहले वाली वैल्यू क्या होगी, t नोट, इससे पहले वाली वैल्यू क्या होगी, y नोट। 0.2 से पहले वाली वैल्यू क्या है, 0.1। y1 से पहले वाली वैल्यू क्या है, t नॉट बराबर 0.1 पे, यानी कि y 0.1। वैल्यू नहीं निकाली क्या तुमने अभी, अभी तो निकाली 1.110333। टी नॉट वाई नॉट की वैल्यू चेंज हो गई, बस एच की वैल्यू वही रहने वाली है 0.1। कोई चेंज आएगा क्या, जहाँ जहाँ तुम यहाँ पर टी नॉट यूज कर रहे हो ना, वाई नॉट, टी नॉट वाई नॉट, बस अब ये वाली वैल्यूज यूज कर लेना। यही तो कराता है, समझने की कोशिश करो। जब y1 और t1 यहाँ लिए थे हमने, तो इनसे पहले वाली वैल्यूज क्या थी, t1 से पहले वाली ये। अब मेरे को ये भैया ये चाहिए, तो इससे पहले वाली वैल्यूज क्या है, ये मैंने इनके बस नोटेशन ही तो चेंज कर दिए। इसको मैंने अब t0 कह दिया, इसको y0 कह दिया, इसको t1 कह दिया, इसको y1। ये 0.1 और y1 ये हम निकाल चुके हैं। तो बस यहाँ पर जहाँ तुम टी नॉट की वैल्यू अभी 0 और 1 यूज कर रहे थे ना, वहाँ पर ये वैल्यू यूज कर लेना। और सेम ऐसे ही, सेम ऐसे यही फॉर्मूला होगा, यही सब चीज़ होंगी। चलो जल्दी से निकालते हैं। K1, K1 की वैल्यू क्या होती है, एच एफ जे, यानी कि एच एफ टी नॉट वाई नॉट। एच की वैल्यू वही सेम रहने वाली है, टी नॉट वाई नॉट। तो फॉर्मूला यहाँ हमारे पास अभी याद है, हमें तो बस दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देना है। मैं लिख दूँ टी नॉट प्लस वाई नॉट, आप इन दोनों को लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐड कर लेना, 0.1 से मल्टीप्लाई कर लेना, वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से 0.121034। नाउ K2 निकालेंगे। K2 में पहले क्या होता है, फॉर्मूले में H, ठीक है, इसी से चल लें क्या, फॉर्मूला ही तो ये हमने बना रखा है, टी नॉट प्लस h/2। टी नॉट की वैल्यू अब क्या लोगे, ये रही, ठीक है। लो मैं लिख देती हूँ 0.1 प्लस h/2, वो भी भैया 0.1 ही है। देखो पहले वाले में हमने यहाँ पे टी नॉट क्या लिया था, 0 लिया था ना, याद है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। प्लस वाई नॉट प्लस K1/2, वाई नॉट की वैल्यू ये रही, कौन सी वाली, ये वाली रखोगे, ध्यान से सुन लो, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, क्लियर। K1/2, K1 की वैल्यू ये वाली लिखोगे, अब ध्यान रखना, K1 की वैल्यू ये वाली लिखोगे और /2। कैलकुलेटर का यूज करो, यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करो, K2 निकाल लो, कितना आ जाएगा, लगभग 0.13208, ठीक है। नाउ हम लोगों ने निकालना है K3, ठीक है। तो K3 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही 0.1 टी नोट, क्या यूज़ करोगे, टी नोट ये वाला, याद है ना, टी नोट अब ये वाला यूज़ करना है। लिखते जाओ अपनी नोटबुक में, 0.1 टी नोट प्लस एच प्लस वाई नोट, टी नोट 0.1 प्लस एच वो भी 0.1 है, प्लस वाई नोट ये वाली वैल्यू रखोगे 1.11033333, माइनस K1 ये रही वैल्यू, माइनस 0.121034, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ K2, प्लस ट्वाइस ऑफ K2 ये रही वैल्यू 0.13
0.208। यही फॉर्मूला था भैया, यहीं तक है, बिल्कुल यहीं तक है। ब्रैकेट जल्दी से बंद कर दीजिए, अंदर वाले को पूरे को सॉल्व कर लो। यदि कैलकुलेटर का यूज़ करना नहीं आता है ना, तो देखो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है, मैंने भी यूट्यूब से सीखा है। हमारे भी कोई कॉलेज में टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, यूट्यूब से सीखा है। आप लोग प्लीज़ कैलकुलेटर चलाना सीख लीजिए। फिर भी नहीं आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बता दूँगी, ठीक है। सॉल्व करिए। K3 की वैल्यू आ जाएगी 0.145345। भैया K1, K2, K3 तीनों की वैल्यूज आ गई, तो हम नहीं निकाल दे क्या y 0.2? क्या फॉर्मूला होगा ज़रा बताना। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ आ गई मैडम क्या होने वाला है। यही फॉर्मूला है अपना, स्टार लगा लो। अब पागल नहीं बना सकती आप। y0 की वैल्यू ये ले ले क्या? क्यों ले ले? जब से तो बता रहे हैं भैया मैडम, y0 की वैल्यू ये लेनी है। समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स? y0 क्या है? y0 प्लस 1/6 K1, 2/3 K2 और 1/6 K3। K1, K2, K3 की वैल्यूज जस्ट अभी अभी निकाली है, पुट कर देंगे। y0 ये रहा, यहाँ पर लिख देंगे। तो ये वाला y0 लिख देंगे 1.1103333 प्लस 1/6 ये वाला K1 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 2/3 ये वाला K2 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस ये वाला K3 आ जाएगा 1/6। ये K3 की वैल्यू रख देना यहाँ पर, वैल्यू रख दोगे, ऐड कर लोगे, y 0.2 की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी? आप लोग सॉल्व करिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने कैलकुलेट करी है। ये लगभग आ रही है 1.242783, ठीक है, 242783। समझ आया? तो y की वैल्यू जब आप लोगों ने 0.2 ली, टी की वैल्यू जब आप लोगों ने 0.2 ली, तो y की वैल्यू क्या आ गई? ये। और जब t की वैल्यू 0.1 ली थी, तो y की वैल्यू क्या आ गई? ये। t की वैल्यू 0.1 पे ये y की वैल्यू आ गई, और जब t की वैल्यू 0.2 ली थी, तो y की वैल्यू ये आ गई। बस यही क्वेश्चन ने पूछा था, यही हमारा आंसर हो गए। समझ आया? क्लियर हुआ? कोई भी कंफ्यूजन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4th ऑर्डर रुंगा-कुट्टा मेथड को कंप्लीट करेंगे, और राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया है उसे भी देखेंगे, ठीक है, 4th ऑर्डर का। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अच्छा लगा हो लेक्चर तो एक लाइक ज़रूर कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, और कुछ भी नहीं है। थैंक यू। अच्छा एक मिनट सुनिए स्टूडेंट्स, मैं भूल गई, रुकिए, अभी नहीं जाइए, एक मिनट सुनिए। मैं आप लोगों से कह रही थी अभी कि लास्ट में बताऊंगी। अगर क्वेश्चन में केवल ये कह देता कि t बराबर 0.2 पे वैल्यू निकाल दो, ठीक है, तो क्या हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे? कैसे? ध्यान से देखना। t की वैल्यू शुरू में क्या दी है? 0, और y की वैल्यू क्या दी है शुरू में तुम्हें? 1। h भी नहीं दिया तुम्हें, h भी नहीं दिया क्वेश्चन में, नहीं दिया, और केवल ये कहा है 0.2 पे वैल्यू निकाल दो। तो क्या हम डायरेक्ट निकाल देते? नहीं। मैंने कहा ना h की वैल्यू तुमने यहाँ पर क्या ले ली? h कैसे निकालते हैं? बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पर तुमने h कितना ले लिया? 0.2 में से 0 गया तो 0.2 ही बचा। मैंने कहा था h जितना कम लोगे ना, उतना ही आंसर के ज़्यादा करीब पहुँचोगे। यहाँ से जो तुम्हारा आंसर आएगा ना, वो इतना नहीं आएगा जितना अभी हमने निकाला है, अभी क्यों हमारा ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आया है। आप लोग चाहो तो ट्राई करके देख लेना। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करनी आती है आप लोगों को, BSc में पढ़ के आए हो। सॉल्व कर लेना, फिर वहाँ पर t की वैल्यू रख लेना, और देखना y की वैल्यू क्या आती है। जितनी अब निकाली है ना हमने, उसके बहुत पास पहुँच चुके हैं हम। जो भी एक्यूरेट वैल्यू आएगी ना आपकी BSc वाले मेथड से, और जो अभी पढ़ा है आपने MSc में,
उसके बहुत करीब है, बहुत करीब एक्यूरेट के। लेकिन जो यहाँ से निकालोगे वो इतनी करीब नहीं आएगी इस एक्यूरेट वैल्यू के, ये कम आएगी वैल्यू या ज़्यादा आएगी, कुछ ना कुछ पास नहीं आएगी। लेकिन ये तो एच की वैल्यू क्योंकि तुमने यहाँ पे 0.2 ले ली, यहाँ पर तुम जो एमएससी में अभी लेके चले हो वहाँ पर एच की वैल्यू 0.1 लेके चले हो। तो तुम पहले यहाँ पर अगर क्वेश्चन में ऐसा दे देता है एच की वैल्यू भी नहीं दी और सीधे वैल्यू पूछ रहा है 0.2 पे, तो ध्यान रखना एच की वैल्यू यहाँ पर पहले 0.1 लेकर टी की वैल्यू 0.1 पे, बिल्कुल जैसे अभी निकाली हमने, वाई की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, अभी निकाल चुके हैं। और फिर जैसे अभी निकाली, इसके बाद टी की वैल्यू 0.2 लोगे, फिर वाई की वैल्यू निकालोगे, वो किस पे आएगी 0.2 पे। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, एच की वैल्यू पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। विश्वास नहीं हो रहा तो करके देख लो भैया, बीएससी याद है आप लोगों को। क्लियर, समझ आया? चलो अब थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।